Class 12th exam is not just an exam, it's a gateway to your future. Why class 12th board is important? Let's find it. तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन। क्लास 12th का मार्क्स यह तय करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कॉलेज का एक होता है ना, एक कट ऑफ सेट रहता है। उसके आधार पे आप होता है एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल होता है ना, आप जेई होता है ना, जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जेई जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें होता है ना, जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो 75% होता है। उसी तरह होता है ना, हर एक कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए कि होता है ना, एक एडमिशन के लिए एक प्रॉपर कट ऑफ रहता है। तो ये क्या है, आपके जो हायर एजुकेशन है उसको डिसाइड करता है क्लास 12th का मार्क्स। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। कैरियर डायरेक्शन। क्या होता है ना कि कैरियर डायरेक्शन इन द सेंस कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, है ना। उस सब्जेक्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस है, वो डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका कैरियर डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो क्या है कि क्लास 12th के मार्क्स पे आप किस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, आपका उस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस है, ये आपके कैरियर को डिसाइड करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कॉलेज एडमिशन कट ऑफ। ये ऑब्वियस सा बात है कि हर एक कॉलेज का ही होता है, एक अपना कट ऑफ सेट रहता है। उसके नीचे के बच्चों को वो एडमिशन नहीं लेता है। इसलिए क्लास 12th को आप सिलेक्शन एग्जाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता है ना, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक अच्छा सब्जेक्ट लेना है, तो क्लास 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कम्पिटिटिव एग्जाम एलिजिबिलिटी। ऑब्वियस सा बात है ना। जैसे जे जे एग्जाम का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें क्या मिनिमम होता है ना, एडमिशन लेने के लिए आपका होता है, सपोज अगर आप मेंस और एडवांस निकाल भी लिया, यदि आपका 75% मार्क्स नहीं है 12th में, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। या क्या हर एक एग्जाम का होता है ना, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए वहाँ एडमिशन लेने के लिए होता है ना, एक एक होता है ना, हर एक कॉलेज का एक क्या रहता है, एलिजिबिलिटी सेट रहता है। उसके उसके आधार पे आप होता है ना, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वही है कम्पिटिटिव एग्जाम एलिजिबिलिटी। जैसे जे का एग्जाम्पल ले लीजिए, एनडीए का एग्जाम्पल ले लीजिए, सी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सब में क्या है, उस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए आपको बस एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है, वो उतना लाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स। जैसे ऑब्वियस सा बात होता है ना, आप होता है ना, एक 12th में एक अच्छा मार्क्स लाइएगा, ठीक ना। उससे होता है ना, आपको एक स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट मिलता है। आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप हो सकता है। अब आप अच्छे कॉलेज में जाइएगा, ठीक ना, तो वहाँ फीसेस कम लगता है। गवर्नमेंट होता है वहाँ सब्सिडी के रूप में होता है ना, स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो ये सब बेनिफिट है क्लास 12th में अच्छा मार्क्स लाने का। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट मेजर एकेडमिक बेंच मार्क्स। जैसे होता है क्लास 12th का मार्क्स है ना, आपको होता है जिंदगी भर के लिए, फिर होल लाइफ आपको जब भी पूछा जाए, होता है ना, जब कहीं भी क्या एडमिशन लीजिए, कहीं जॉब में जाइए, तो उसमें होता है ना, ये डिटेल्स फिल करना पड़ता है ना। तो ये आप आपके पूरे लाइफ भर आपका आपके साथ रहेगा। इसलिए क्लास 12th के एग्जाम को सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। जैसे होता है ना, ये होता है ना, फर्स्ट होता है ना, एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। ये आपके होता है ना, आपके कैरेक्टर को चेक करता है, ठीक ना, कि आप कितना डिसिप्लिन है। आपको जो एक टास्क दिया गया है, ठीक ना, आप उसको कितने अच्छे ढंग से करते हैं। ये आपके कैरेक्टर को, आपके कंसिस्टेंसी को चेक करता है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स है ना, जैसे एनडीए हो गया या सीए हो गया, और भी उसमें होता है ना, एक अच्छा परसेंटेज होता है ना। ऑब्वियस सा बात है, जैसे होता है ना, उसमें एक होता है ना, एक एलिजिबिलिटी है, ठीक ना, कि मिनिमम 60% या 70% उसमें होने के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी क्लास 12th का एक मार्क्स बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्रिएट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, है ना। ऑब्वियस सा बात है ना कि ये होता है ना कि ये क्या है, कहीं भी आप क्या एडमिशन लीजिए, ठीक ना, है ना, तो उसमें क्या है, आप क्लास 12th का मार्क्स पूछा ही जाएगा, ठीक ना। यदि आपको होता है ना अच्छा मार्क्स नहीं आया, ठीक ना, चाहे आपके रिलेटिव्स हुए या कोई भी हुए, तो होता है ना, होल लाइफ टाइम जॉब कीजिए, कहीं भी कीजिए, होता है ना, तो आपको 12th का मार्क्स पूछा ही जाएगा। ये क्या है, एक रिकॉर्ड की तरह आपके पूरे लाइफ भर रहेगा। इसलिए होता है ना, इसमें अच्छा मार्क्स लाना एक होता है ना, एक पॉजिटिव ही चीज़ है। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेल्प्स इन ओवरसीज एजुकेशन। जैसे आप होता है ना कि क्लास 12th का मार्क्स इंपॉर्टेंट इस तरह पे होता है ना, कि आप होता है मतलब कि
एक फॉरेन में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो वहाँ होता है ना, एक वीज़ा के लिए भी होता है ना, वो लोग एक मार्क्स बेसिस पे होता है ना, वीज़ा देता है। वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलता है, आपको अच्छा परसेंटेज 12th में आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपको तो कम रुपये में भी आ जाके फॉरेन में पढ़ सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इम्प्रूव सब्जेक्ट क्लियरिटी। जैसे है ना कि क्लास 12th में एक आप एक सब्जेक्ट ली, ठीक ना, आप उसमें होता है ना एक आप उसको थ्रोली पढ़े, ठीक ना, थ्रोली पढ़े, एक होता है ना आपका एक कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, होता है ना, जिससे क्या है, आपको एक क्या होता है, क्लैरिटी मिलता है, हाँ कि हम इस पाथ में, इस डायरेक्शन में, है ना, इस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये क्या है, एक क्लैरिटी दे देता है क्लास 12th। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सोज कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा होता है ना कि क्लास 12th ये है ना कि आपके होता है ना, आपके कैरेक्टर को जज करता है ना, आप किसी काम के प्रति होता है ना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो उस काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, इस चीज़ को चेक करता है। तो इस टॉपिक पे आपका क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।